नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है यहाँ पे, बच्चे को इस तरह एक छोटी सी बॉल आप दे सकते हैं, बच्चा वॉल पे हमारे कैच करेगा। ये सेकंड एक्टिविटी है उसी की। इसमें बच्चा लेग से किक कर रहा है। मैं दोबारा दिखा रहा हूं उसको। कैच किया बच्चे ने, वॉल पे मारा और फिर उसको रॉकिंग पोजीशन के अंदर, यहाँ पे बड़ी जो जिम बॉल है बेसिकली, वो आप थ्रो कर रहे हैं सामने से और बच्चा उसको लेग से किक कर रहा है। हैंड्स उसके उसके टमी के ऊपर है, नेक उसकी फ्लोर से ऊपर है, लिफ्ट है। एक बार दोबारा देख लीजिए, दो एक्टिविटीज हैं। हेड की पोजीशन देखिए, हैंड्स की पोजीशन देखिए, लेग सीधा वो उसको किक कर रहा है बच्चा। देखिए ये थेरेपी बॉल से रेनबो एक बिल्ड कर रहे हैं। तो रेनबो से आप समझिए, रेनबो तो आप सब लोग जानते हैं किस तरह की शेप बिल्ड करता है। तो फर्स्ट दिस इज वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज आई वुड से, और ये मोरो नहीं भी है तो भी आप लोगों को करानी चाहिए सेंसरी डाइट के अंदर। ये बहुत ज्यादा आपके बच्चों को हेल्प करेगी। फर्स्ट पोजीशन में देखिए, लेग्स की पोजीशन देख लीजिए, हैंड स्ट्रेट किए, जिम बॉल को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद लेग्स आपके हेड की तरफ जा रहे हैं और हैंड्स लेग की तरफ बेसिकली। तो दोनों एक संग मूव कर रहे हैं, राइट। तो बीच में आगे क्या किया हमने, हैंड से बॉल लेग्स के बीच में उसको पास कर दी। लेग से बॉल को होल्ड कर लिया, हैंड्स वापस अपनी पोजीशन में चले गए, स्टार्टिंग पोजीशन में, विच मींस यहाँ पे इस पोजीशन में चले गए हैंड, थर्ड इमेज में देखिए। और लेग से बॉल होल्ड करके हम उसको फ्लोर पे लिया है। फिर हम सेम मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, यानी अपोजिट मूवमेंट। कोई कंफ्यूजन? नाउ सुपाइन पोजीशन के अंदर देखिए, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक शोल्डर के नीचे आप पिलो लगा सकते हैं, पिलो लगा लीजिए, कुछ और छोटी कोई चीज रख लीजिए, सॉफ्ट चीज, जिससे आपके नेक में एक्सटेंशन आ सके। तो फर्स्ट पोजीशन में पिलो लगाने के बाद नेक एक्सटेंड हो गई, हैंड्स में बॉल ली, लेग्स की पोजीशन आप देख लीजिए। अब हमने नेक को फ्लेक्स किया, या चिन को बेसिकली हम बोलेंगे चेस्ट की साइड लेके आ रहे हैं, और राइट लेग को हमने अप किया और नी के ऊपर टच किया राइट लेग को, और बॉल को वहां से टच किया, और टच करके वापस हम अपनी फर्स्ट पोजीशन में चले, यानी थर्ड में देखिए आप, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड अगेन बैक। और यहाँ पे प्लीज पढ़ना, शायद आपका माइक ऑन है। तो फोर्थ पोजीशन में क्या किया हमने, लेग को यहाँ पे चेंज कर लिया। पहले राइट लेग था, अब हमने अपोजिट लेग से परफॉर्म किया है। तो हर एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि अगर हम पहले एक लेग का यूज कर रहे हैं, राइट लेग का, तो फिर नेक्स्ट पोजीशन के अंदर हम लेग की पोजीशन को चेंज करें। तो सबके अंदर है। नेक की पोजीशन पे बार बार ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंशन भी हो रहा है, फ्लेक्शन भी हो रहा है। तो एक्सटेंशन कैसे हो रहा है, लाइंग पोजीशन में हमारे पिलो लगाने के बाद नेक ऑलरेडी एक्सटेंडेड है। और एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, सब लोग दोबारा से ध्यान दीजिए। एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा, क्या होना चाहिए इनवॉलंटरी मूवमेंट हमारा, इनवॉलंटरी मूवमेंट हमारा क्या होना चाहिए एक्सटेंशन में, हैंड्स ओपन, हैंड्स ओपन, यानी एक्सटेंडेड बेसिकली, राइट। और मिड लाइन से दूर जाने चाहिए। तो अबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ हैंड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो मूवमेंट है वो कुछ और है, यानी हमारे हैंड अभी बॉल को होल्ड किए हुए हैं, मिड लाइन के पास हैं। तो ये प्रैक्टिकल तो इनवॉलंटरी मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या करें, वी आर मास्किंग द रियल मूवमेंट, वी आर ट्रेनिंग द माइंड कि भाई वी कैन थिंक एंड वी कैन परफॉर्म। मोरो के जो प्रेजेंस और डोमिनेशन को यहाँ पे बेसिकली हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी जितनी भी रिफ्लेक्सेस हैं उनमें ये दो ही तरीके से हम काम करते हैं। तो एक में डोमिनेंस आप कम करते हैं, और प्रोफेशनल वे में अगर मैं बोलूं तो मास्किंग ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो हम उसको सप्रेस कर देते हैं बेसिकली, ब्रेन को ट्रेन कर करके। तो जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए सेम एक्टिविटी को ही परफॉर्म करना है। तो मेरे ख्याल से दो चीजें बहुत आराम से क्लियर हो पा रही होंगी आप सब लोगों को। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कोई, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार? सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ पूछिए, लेकिन पहले मुझे आंसर कीजिए सब लोग। इंदिरा मैं आ रहा हूँ आपके पास। कोई कंफ्यूजन हो रहा है जो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एकदम वो चीजें माइंड में सेट हो कि एग्जैक्टली वो दो तीन चार पांच चीजें क्या हैं जो कोई भी रिफ्लेक्स पे काम करते हुए हमको ध्यान रखना है। तो सब लोगों को क्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें कुछ? क्लियर सर, ठीक है, और मुझे चाहिए, आई नीड सम मोर यसेस सो दैट आई विल बी क्लियर ऑन यस दैट सर, पार्ट। देखिए ये वाली एक्टिविटी देखिए, इसमें क्या है, बच्चा बैठा हुआ है नीज के ऊपर, हैंड्स उसके फोल्ड हैं, और बच्चा स्टार फिश पोजीशन के अंदर ओपन करता है अपने आर्म्स को स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर। एक ये एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हैं अगर बच्चे को और एक्टिविटीज के अंदर इशू आ रहा है। वापस कम बैक करेगा वो सेम फर्स्ट पोजीशन के अंदर। एक एक्टिविटी है। सेकंड एक्टिविटी इज बच्चा जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, यानी यहाँ जो लेडी स्टैंडिंग पोजीशन में है सेकंड इमेज के अंदर, इसी पोजीशन के अंदर बच्चा जंप कर सकता है। यानी हैंड्स उसके अभी नॉर्मल पोजीशन में स्टैंडिंग में,
लेग्स की जो विड्थ है वो कम है थोड़ी, अभी शोल्डर विड्थ है, पहले कम है, और उससे वो एकदम जंप लेगा तो लेग्स को ओपन करेगा और हैंड्स को ओपन करेगा। पर जंप करते हो नेक को बैक में लेके नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चा गिर सकता है। जब आप जंप करोगे और हैंड्स को आप ओपन करोगे और लेग्स को आप ओपन करोगे तो थोड़ा सा नेक में मूवमेंट अपने आप आ जाएगा, बट इंटेंशनली हमें बहुत ज्यादा नेक को पीछे एक्सटेंड नहीं करना, अदरवाइज बच्चा कहीं फ्लोर पे ना गिर जाए। कितने लोग इस एक्टिविटी को समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं मैं? तो जंप कम बैक, जंप कम बैक, दिस वे। या सर जंपिंग पोजीशन में हेड शुड बी स्ट्राइट ना, नॉट हाँ टिल्टिंग। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें अगर आप जंप करते हुए बच्चे का हेड का एक्सटेंशन बैलेंस खराब होने की वजह से बच्चा फ्लोर पे ना गिर जाए, तो वो Okay. हमें वहां उसको नहीं बोलना। और नेचुरल बात है जंप में स्टैटिक नहीं रहेगा हेड, कहीं ना कहीं कुछ ना हाँ कुछ मूवमेंट आएंगी, ऑटोमेटिक मूवमेंट्स आ जाएंगी, तो दैट ऑटोमेटिक मूवमेंट्स आर ओके, हमें उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सो लेट्स मूव अहेड। अब देखिए इसमें आप देखिए स्विंग कर रहा है बच्चा, ठीक है, उसने पकड़ा हुआ है और वो ऑब्स्टेकल कोर्स पे बेसिकली दूसरे ऑब्स्टेकल पे जा रहा है। अब इसमें कुछ कुछ मूवमेंट लेने की हमें जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक मूवमेंट्स में उसकी नेक पीछे एक्सटेंड हो रही है। तो बच्चा लेडर पे है, स्विंग पे है, या ऑब्स्टेकल कोर्स हमने बिल्ड किया दूसरे ऑब्स्टेकल पे मूव कर रहा है, और बच्चे की मूवमेंट देखिए जैसे लेडी की मूवमेंट है, तो ऑटोमेटिकली उस मूवमेंट्स के अंदर आपके रिफ्लेक्स ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को? आप ध्यान दीजिए, अगर आप हैंग कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि आपका हेड बिल्कुल सीधा एक ही पोजीशन में रह सकता है? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आप हैंग कर रहे हैं, लेग से मूवमेंट भी कर रहे हैं, या थोड़ा स्विंग काइंड ऑफ कर रहे हैं हैंगिंग पोजीशन के अंदर, तो क्या आपका हेड सिर्फ एक ही पोजीशन में रहेगा? जस्ट थिंक, ब्रेक डाउन नो ऑल सर, दिस। लेफ्ट राइट होगा सर। पीछे जाता है, आगे जाता या तो सब लोग आप समझ पा रहे हैं? तो मूवमेंट हेड में आएगी हमारे। तो जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा है हैंगिंग बार पे, तो क्या आप कोई रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का कोई काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली? क्या स्पेसिफिकली आप सोच के उसको हैंगिंग करा रहे हैं, या No. सोच के उसको मंकी बार पे लेके जा रहे हैं? लेकिन जैसे ही बच्चा मंकी बार पे, आप ट्राई करके देखिए, अगर आपने होल्ड किया और आप आगे गए नेक्स्ट स्टेप के लिए, पहले तो आपकी शोल्डर की पूरी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल। शोल्डर स्ट्रेंथनिंग का मतलब आपकी फाइन मोटर स्किल्स तक आपकी बेटर हो जाएंगी, ग्रिपिंग आपकी बेटर हो जाएगी, पाल्मर ग्रास आपकी जो रिफ्लेक्स है उसका भी इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे। So you start triggering so many reflexes in one activity. हेड में मूवमेंट आएगी तो सारी रिफ्लेक्सेस आपकी ट्रिगर होनी शुरू हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जैसे रिफ्लेक्स ट्रिगर होगी तो रिफ्लेक्सर इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो। सो आई एम मेकिंग वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू, जिससे आप इसको अलग अलग एंगल से देख पाएं, अलग अलग एंगल समझ पाएं कि हाउ दिस एंटायर सिस्टम वर्क। जितने लोग अभी हैं, प्रीति हैं, अनुषा हैं, प्रेरणा है, यास्मीन, ऋतु, कैरवा, इंद्रा, रुचि, दिव्या, वनेला, लीना, जानवी, मुकेश और काफी सारे लोग हैं। तो आप सब लोग बताइए मुझे, अभी तक आप क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पा रहे हैं इस पूरे एंटायर प्रोसेस को समझे? गरिमा, जिग्ना, शंकर, रोजलीन, अर्पिता, मारिया, बहुत सारे लोग हैं, नाम में लूंगा तो बहुत सारे लोग हैं। तो आप मुझे बताएं प्लीज जरा, कुछ लोग ओपन करके, क्या अभी आप समझ पाए एक्टिविटीज से? क्योंकि मैं अलग अलग एंगल से डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आई हैव वेरी जस्ट यास्मीन 1 सेकंड, मेरे पास बहुत आसान तरीका था कि मैं आपको रिफ्लेक्स समझाऊं और रिफ्लेक्स समझा के मैं चला जाऊं। तो उससे क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए ये हमें करना है। बट व्हाट आई वांट इज कि ये पूरे प्रोग्राम के बाद आपका जो देखने का तरीका हो रिफ्लेक्सेस को, वो बहुत सिंपलीफाइड हो जाए और आपको समझ में आए कि ये किस किस तरीके से ये पूरे साइंस काम करती है। और ऐसा नहीं है कि ये हमको स्पेसिफिकली ही रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करने बैठेंगे तो ही होगी, बट यस हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो परफॉर्म करानी है ना, तो हमारा वो माइंड ओपन होगी कौन सी एक्टिविटी हम करा रहे हैं, से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारी ओपन हो रही हैं। तो फिक्स सेट ऑफ एक्सरसाइजेज मैं आपको दे रहा हूं, उसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा नहीं, आपके हर एक्टिविटी के लिए, हर रिफ्लेक्स के लिए 20-25 एक्सरसाइजेज होंगी। अपार्ट ऑफ दैट आपको ये भी समझ में आएगा कि ये इतनी सारी एक्टिविटीज को तो हम अलग अलग समय पे परफॉर्म भी कर रहे हैं सेंसरी इंटीग्रेशन पार्ट के अंदर, तो हमें उसको स्ट्रेंथन करके और बेटर तरीके से परफॉर्म करना है, सो दैट रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्ट्रेंथन हो, अलॉन्ग विद दैट मेरा सेंसरी इंटीग्रेशन का प्रोसेस भी स्ट्रेंथन हो और कंबाइंड मेरे बच्चों को हेल्प मिले। तो इसीलिए मैं सारी चीजों को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी वेरी सिंपल। सो नाउ प्लीज योर टर्न। अब मुझे बताइए, वन बाय वन यास्मीन से शुरू करते हैं, कि अभी आपको क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है इस पूरे एंटायर स्ट्रक्चर से? देखिए ये है मून स्विंग। जब भी आप मॉल्स के अंदर जाते हैं, एडवेंचर पार्क के अंदर जाते हैं, तो आप इस तरह की स्विंग्स आप देखते होंगे। ये वाली एक्टिविटी को आप बच्चे के उसमें डाल सकते हैं मोरो रिफ्लेक्स के लिए, इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए।
बॉलेस्टर स्विंग्स अगर आपके पास है अच्छी बात है, अगर आप थेरेपी सेंटर्स में जा रहे हैं वहां पे स्विंग्स हैं, बट थोड़ा रिस्क है, प्रोफेशनल होना चाहिए इसको परफॉर्म कराने के लिए, क्योंकि बच्चा जब उसके ऊपर है स्विंग के ऊपर तब वो सेफ है, लेकिन जैसे ही बच्चे की पोजीशन टर्न होती है, जब बच्चा बैक साइड से आता है, यानी इस इमेज में देखिए, थर्ड इमेज के अंदर आप देख पा रहे हैं थर्ड इमेज, जी सर। तो यहाँ पे नीचे फ्लोर है, तो अगर बच्चा फ्लोर पे गिरता है तो बच्चे को इंजरी आ सकती है। तो या तो नीचे आपके पास मैट्रेस होनी चाहिए या प्रॉपर पिलोज होने चाहिए और आप सपोर्ट के लिए अवेलेबल होने चाहिए। बट अगर आप देखिए इसमें पोजीशन कितनी अफेक्टिव आती है, बच्चे ने होल्ड किया हुआ है और नेक का एक्सटेंशन ऑटोमेशन पे हो रहा है थर्ड स्विंग के अंदर। तो बच्चा पहले फर्स्ट स्विंग पे था, यहाँ से मूव हुआ और सीधा वहां से रोटेट हो गया बोलिस्टर स्विंग पे। तो मोरो के इंटीग्रेशन के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बट प्रोफेशनल की गाइडेंस के अंदर। सर ये वाले में बच्चे को स्विंग देना है या स्विंग विल बी स्टेबल? स्विंग देना है, अच्छा, स्लो स्विंग। हाँ, स्विंग से क्या होगा कि बच्चे को एक तो अपने को बैलेंस करना पड़ेगा, मोटर प्लानिंग करनी पड़ेगी, और बच्चा होल्ड करेगा और होल्ड करके फिर उसको अपसाइड डाउन आना है। बट अगर बच्चे का बैलेंस वीक है और बच्चा एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो पहले धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। पहले बिना स्विंग दिए सिर्फ स्विंग पे उसको लाइंग पोजीशन में लेंगे, चेस्ट डाउन, और फिर उसको बोलेंगे टर्न करने के लिए। पर धीरे धीरे हम स्विंग के संग भी उसका बैलेंस इंप्रूव करेंगे। तो जितना बच्चा मूविंग एक्टिविटीज के अंदर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है मूविंग डायरेक्शन में, तो उसका बैलेंस कोऑर्डिनेशन और बेटर होता जाता है, और संगे संग उसका इंटीग्रेशन प्रोसेस तो चल ही रहा है।